इस क्लास के अंदर हम पढ़ेंगे शिक्षा मनोविज्ञान के, क्या साथियों, शिक्षा मनोविज्ञान के महत्वपूर्ण 100 प्रश्न पढ़ेंगे जो बार बार परीक्षाओं में पूछे गए हैं। रीट, सीटी, सीटीईटी परीक्षाओं के अंदर पूछे गए हैं। साथियों, अगर आप रीट परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए क्लास बहुत महत्वपूर्ण रहने वाली है, बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है, क्योंकि हम पढ़ेंगे शिक्षा मनोविज्ञान के इंपॉर्टेंट 100 क्वेश्चन जो आपके एग्जाम्स में हूबहू छपने वाले हैं। तो प्यारे साथियों, क्लास को शुरुआत करते हैं। सभी साथी क्लास में लास्ट तक जरूर बने रहें और हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्यारे साथियों, सभी साथी वीडियो को लाइक कर दो। एक बार सभी साथी वीडियो को लाइक कर दो। आपका चैनल है राम क्लासेज बूंदी, इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। यहाँ पर आपको डेली लगातार क्लासें मिलेगी। ठीक है साथियों, क्लास को शुरुआत करते हैं। रीट परीक्षार्थियों के लिए बहुत शानदार क्वेश्चन है और सभी प्रश्न बार बार परीक्षाओं में पूछे गए हैं। अपना पहला क्वेश्चन है, शिक्षा मनोविज्ञान के जनक किसे कहा जाता है? बताओ मेरे प्यारे साथियों, शिक्षा मनोविज्ञान के जनक आपसे पूछा जा रहा है। शिक्षा मनोविज्ञान के जनक किसे कहा गया है? ये क्वेश्चन रीट परीक्षा में पूछा गया क्वेश्चन है मेरे प्यारे साथियों। शिक्षा मनोविज्ञान का जनक किसे कहा गया है? जॉन एडम्स को, थॉर्नडाइक को, किंगबार्ग को या स्किनर को? बताओ मेरे साथियों, किसको शिक्षा मनोविज्ञान का जनक कहा गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा थॉर्नडाइक को। किसको कहा गया है? थॉर्नडाइक को क्या कहा गया है? शिक्षा का जनक कहा गया है। ध्यान रखना, आपसे परीक्षा में पूछा जाए शिक्षा मनोविज्ञान के जनक किसे कहा गया है? थॉर्नडाइक को। अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे साथियों, बालक का मन कोरा कागज होता है, किसका कथन है? बताओ मेरे प्यारे साथियों, क्वेश्चन नंबर 2 है कि बालक का मन कोरा कागज होता है, यह कथन किसका है साथियों? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अरस्तु, पेस्टोलॉजी, रूसो या डेविड? बताओ मेरे प्यारे साथियों, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर क्या होगा साथियों? बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि बालक का मन कोरा कागज होता है, यह कथन किसका है? इसका राइट आंसर हो जाएगा रूसो को। किसका है साथियों? रूसो। याद रखना, आपसे परीक्षा में पूछा जाए बालक का मन कोरा कागज होता है, यह कथन किसका है? रूसो। इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किशोरावस्था को तूफानी अवस्था किसने कहा है? बताओ मेरे प्यारे साथियों, किशोरावस्था को तूफानी अवस्था किसने कहा था? स्टेनले हॉल ने, स्किनर ने, कॉर्नवेल ने या वर्तनल ने? बताओ मेरे प्यारे साथियों, इसका राइट आंसर हो जाएगा किशोरावस्था को तूफानी अवस्था किसने कहा था? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, पहले भी रीट परीक्षा के अंदर पूछा गया क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों स्टेनले हॉल ने। किसने कहा था? स्टेनले हॉल ने क्या कहा था कि किशोरावस्था तूफानी अवस्था है। ध्यान रखना, किशोरावस्था को तूफानी अवस्था किसने कहा था? स्टेनले हॉल ने। बहुत अच्छा क्वेश्चन है मेरे प्यारे साथियों। अगला क्वेश्चन है अपना, बहुत शानदार क्वेश्चन है, तो मुझे एक बालक दे दो, मैं उसे ऐसा बनाऊंगा जैसा तुम चाहते हो, यह कथन किसका है? बताओ। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो मुझे एक बालक दे दो, मैं उसे ऐसा बनाऊंगा जैसा तुम चाहते हो, ये किसका कथन है साथियों? जेबी वाटसन का, डीके राव का, स्किनर का या मिलन का? बताओ मेरे प्यारे साथियों, हम पढ़ रहे हैं शिक्षा मनोविज्ञान के महत्वपूर्ण 100 प्रश्न जो आपके रीट परीक्षा के अंदर हूबहू छपने वाले हैं। इन्हीं प्रश्नों के अंदर से आपके प्रश्न पूछे जाएंगे, बाहर से एक भी क्वेश्चन नहीं आने वाला है, क्योंकि ये सभी क्वेश्चन रिपीटेटिव क्वेश्चन है, बार बार ये परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। लेकिन एक बार सभी साथी जो नए जुड़े हैं, प्यारे साथियों, आप किसकी तैयारी कर रहे हैं मुझे कमेंट में बताना। जितने भी साथी जुड़े हुए हैं सभी साथी कमेंट करो आप किसकी तैयारी कर रहे हैं और वीडियो को लाइक कर दो। आपका चैनल है राम क्लासेज बूंदी, इसको जरूर सब्सक्राइबर कर लो। बताओ मेरे प्यारे साथियों, तो मुझे एक बालक दे दो, मैं उसे ऐसा बनाऊंगा जैसा तुम चाहोगे, एक कथन किसका था? जेबी वाटसन का। किसका था? जेबी वाटसन का एक कथन था। ध्यान रखना, तो मुझे एक बालक दे दो, मैं ऐसा बनाऊंगा जैसा तुम चाहोगे, किसका कथन था? जेबी वाटसन का। अगला क्वेश्चन है, मनोविज्ञान के जनक किसे कहा जाता है? मनोविज्ञान के जनक आपसे पूछा जा रहा है, ओनली फॉर मनोविज्ञान। मनोविज्ञान के जनक किसे कहा जाता है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अरस्तु, जैन लोक, पेस्टोलॉजी या नीनू? बताओ मेरे प्यारे साथियों, मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है, किसे कहा जाता है? अरस्तु को। किसको कहा जाता है? अरस्तु। इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बाल मनोविज्ञान के जनक आपसे पूछा जा रहा है। बताओ मेरे प्यारे साथियों, बाल मनोविज्ञान के जनक किसे कहा जाता है? बताओ, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पेस्टोलॉजी, डेविड, स्किनर, जॉन डेवी? बाल मनोविज्ञान के जनक कहा जाता है साथियों पेस्टोलॉजी को। किसको कहा जाता है?
पेस्टोलॉजी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बाल मनोविज्ञान के जनक कहा जाता है पेस्टोलॉजी को। अगला क्वेश्चन है, शिक्षा मनोविज्ञान सहायक हैं। बताओ मेरे प्यारे साथियों, शिक्षा मनोविज्ञान किसकी सहायक हैं? स्वयं को समझने में, बालक को समझाने में, मिश्रण वीडियो के चयन में, संपूर्ण शैक्षिक प्रक्रिया में। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सभी साथी कमेंट करो मेरे प्यारे साथियों। रीट वालों ध्यान रखना, शिक्षा मनोविज्ञान सहायक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बताओ जल्दी जल्दी सभी साथी कमेंट करो। इसका राइट आंसर हो जाएगा संपूर्ण शैक्षिक प्रक्रिया में शिक्षा मनोविज्ञान सहायक है। क्या हो जाएगा? संपूर्ण शैक्षिक प्रक्रिया में शिक्षा मनोविज्ञान सहायक है। अगला क्वेश्चन है साथियों, शिक्षा मनोविज्ञान का अध्ययन शिक्षक को इसलिए करना चाहिए ताकि, बताओ, छात्रों को आसानी से प्रभावित कर सके, स्वयं को समझ सके, पशुओं पर प्रयोग कर सके, शिक्षक को अधिक प्रभावी बना सके। बताओ मेरे प्यारे साथियों, शिक्षा मनोविज्ञान का अध्ययन शिक्षक को इसलिए जरूरी है, किस लिए जरूरी है, किस लिए करना चाहिए? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी इसका राइट आंसर होगा। शिक्षक को अधिक प्रभावी बनाती है शिक्षा मनोविज्ञान, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है साथियों, किस मनोवैज्ञानिक ने मनोविज्ञान को शिक्षा का आधारभूत बताया? बताओ मेरे प्यारे साथियों, किस मनोवैज्ञानिक ने मनोविज्ञान को शिक्षा का आधारभूत विज्ञान बताया? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी.एन. झा ने, बी.एफ. स्किनर ने, वुडवर्थ ने, आर.ए. डेविस ने। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? किस मनोवैज्ञानिक ने मनोविज्ञान को शिक्षा का आधारभूत बताया? आर.ए. डेविस ने। किसने बताया? आर.ए. डेविस ने मनोविज्ञान को, किस मनोवैज्ञानिक ने मनोविज्ञान को शिक्षा का आधारभूत बताया? आर.ए. डेविस ने। अगला क्वेश्चन है, शिक्षा को सर्वांगीण विकास का साधन माना है। बताओ साथियों, शिक्षा को सर्वांगीण विकास का साधन किसने माना है? महात्मा गांधी, भीमराव अंबेडकर, जॉन स्टुअर्ट या कोर्स ने। बताओ साथियों, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? शिक्षा को सर्वांगीण विकास का साधन, यानी कि सर्वांगीण विकास का साधन किसने माना है? महात्मा गांधी ने। ध्यान रखना, किसने माना है? महात्मा गांधी इसका राइट आंसर हो जाएगा। शिक्षा का सर्वांगीण विकास का साधन माना है महात्मा गांधी ने। अगला क्वेश्चन है साथियों, परिवार बच्चों को शिक्षा प्रदान करता है। बताओ मेरे प्यारे साथियों, जो परिवार होता है वो बच्चों को कौन सी शिक्षा प्रदान करता है? अनौपचारिक रूप से, औपचारिक रूप से, अनौपचारिक रूप से, प्रयत्न सहित नियमित रूप से। बताओ मेरे प्यारे साथियों, परिवार बच्चों को शिक्षा प्रदान करता है, कैसे करता है? अनौपचारिक रूप से। ध्यान रखना, परीक्षा में पूछा जाए